सामने आती है, तो दूसरी तरफ आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी है जो कि महाराष्ट्र से भी सामने आई थी। आपको ओवरऑल रिपोर्ट दिखाते हैं कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, इन तस्वीरों से जुड़ी हुई। शहर शहर पत्थर, देश में कितने कट्टर। दावणगेरे टू नंदुरबार स्पॉट हुए पत्थरबाज। देश में बीते 7 सितंबर के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब पत्थरबाजों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर नफरती पत्थर नहीं बरसाए। रतलाम से शुरू हुई ये घिनौनी साजिश हर रोज हिंदुओं का खून बहा रही है। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा ये तस्वीर सनातन के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर पहचान रखने वाले हिंदुस्तान की है। पहली तस्वीर कर्नाटक के दावणगेरे की है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने ऐसा कहर बरपाया कि बप्पा की यात्रा की खुशी के रंग में नफरत का भंग फैलता दिखा। जबकि ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नंदुरबार की है, जहां ईद मिलाद जुलूस के दौरान नफरतियों ने हिंदुओं पर इतने पत्थर बरसाए कि मोहल्ले की गलियां पत्थरों से पट गई। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये घटनाएं उन दो राज्यों की है जहां पहले से ही पत्थरबाजी के चलते तनाव की स्थिति है। विशेष समुदाय के लोग पहले से ही आरोपों के कटघरे में हैं। दावणगेरे से आ रही तस्वीरों को देखकर तो यकीन करना मुश्किल है कि आखिर जब हर साल तय रूट से इस साल भी पुलिस की मौजूदगी में गणेश विसर्जन यात्रा का जुलूस निकाला जा रहा था, तो आखिरकार किसके इशारे पर यात्रा रूट में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए। इस घटना के बाद खुद दावणगेरे के पुलिस कप्तान ने माना है कि गणेश विसर्जन का कार्यक्रम तय था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जुलूस चामराजपेट सर्कल पहुंचा, श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो यहाँ करीब 2-3 मिनट तक जारी रही। गनीमत की बात ये रही कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन हालात को काबू में कर लिया, वरना जिस तरह से यात्रा में विघ्न डालकर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई, मांड्या की तरह यहाँ माहौल खराब हो सकता है। ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರಳಿ ಮರ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಲ್ಟಿಂಗ್, 3-4 ಸ್ಟೋನ್ ಬೀಳ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಡಿಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆ ಗಣಪತಿ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ मगर महाराष्ट्र के नंबूरदार में तो उपद्रवियों ने हद कर दी। इन पत्थरबाजों की हिम्मत नहीं। ये उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बनाकर बेतहाशा पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इनके फेंके पत्थर के निशाने पर कौन आ रहा है। जबकि जानकारी के मुताबिक उपद्रवी नंबूरदार के जिस इलाके में हरकत करते कैमरे में कैद हुए, मालीवाड़ा का वो इलाका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। बावजूद इसके विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें भड़काते हैं। जानकारी के मुताबिक ये सारा बखेड़ा ईद मिलाद जुलूस से शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक तनाव की शुरुआत 2 पक्षों में हल्की बहसबाजी से हुई। इसके बाद विशेष समुदाय के पत्थरबाजों ने यहाँ ऐसा बवाल काटा कि देखते ही देखते पूरे नंबूरदार में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि पथराव के बाद
उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। फिलहाल शहर के तनाव भरे माहौल को देखते हुए पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस हर गली मोहल्ले में लगातार गश्त कर रही है, लेकिन हिंदू मोहल्ले की गलियों में बिखरे ये पत्थर नफरत फैलाने की पूरी साजिश की पोल खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध मस्जिद पर हथौड़ा। जी हां, पहले हिमाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड से सामने आई है खबर, जहां पर अवैध मस्जिद को लेकर लोगों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर दिखाई दिया। खबर है उत्तराखंड के लस्कर तहसील की, जहां पर लोग जो हैं अवैध मस्जिद को लेकर बवाल करते हुए नजर आए। हंगामा देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन जो है वो तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जमीन का खारिज बैनामा सब कुछ है और एसडीएम साहब का एक पत्र दिया हुआ है जो मस्जिद को पुनः निर्मित करने के लिए दिया हुआ है। ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है, नगर पालिका को एनओसी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों अवैध मस्जिदों और मज़ारों की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ अवैध मस्जिदों और मज़ारों की बाढ़ सी आ गई है। वहीं अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर प्रशासन का एक्शन भी लगातार जारी है। पहाड़ में मस्जिदों को लेकर लगातार हल्ला मचा है। ऐसा ही मामला हरिद्वार के लक्सर इलाके से सामने आया है। पहले आप ये विरोध की तस्वीरें देखिए। देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, लक्सर में अवैध मस्जिद निर्माण को ढहाने पहुंची प्रशासन की टीम का ऐसे ही विरोध किया गया। जमीन का खारिज बैनामा सब कुछ है और एसडीएम साहब का एक पत्र दिया हुआ है जो मस्जिद को पुनः निर्मित करने के लिए दिया हुआ है। वो सब इनको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पत्र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरा मामला लक्सर के लक्सरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी भनक हिंदू जागरण मंच को लगी, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। प्रशासन को अवैध निर्माण की सूचना दी गई। मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची और अवैध निर्माण के काम को रोक दिया। बाद में अवैध निर्माण को ढा दिया गया। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाकर ही दम लिया। जांच में पाया गया कि अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है, नगर पालिका को एनओसी नहीं है। यहाँ पे नगर पालिका के लोग भी हैं, कोई एनओसी है नहीं। और अगर कुछ है तो वो आ जाएंगे। तहसील ने बोल दिया कल 11 बजे आपका जो भी पक्ष है, जो आपके पास अपने पेपर है, उसको लेकर 11 बजे से मुलाकात करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया, लेकिन बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर इस तरह की साजिशों के पीछे किसका हाथ है? क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि हाल के दिनों में कई इलाकों में लगातार तेजी से डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो देवभूमि के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अतिक्रमण पर हरिद्वार में रण छिड़ा हुआ है, उसको लेकर कार्रवाई भी हो रही है। जानकारी आपके सामने रख दे। देखिए, हरिद्वार के लक्सर में यह अवैध मस्जिद बनी हुई थी, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है, जिस पर तैयारी है एक तरह से इसे हटाने की। आपको बताएं कि इस मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश था, लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे और सरकारी जमीन पर जब बहुत जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। प्रशासन ने इसको लेकर कई बार अल्टीमेटम भी दिया, इसको लेकर चेतावनी भी दी, लेकिन अल्टीमेटम के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा और ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे। विरोध के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया और जांच में निर्माण को अवैध पाया गया। जब सारे डॉक्यूमेंट्स जांचे गए तो अवैध पाया गया। अवैध निर्माण को प्रशासन ने अब ध्वस्त कर दिया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई है और ऐसे में इसको लेकर अब लोगों में थोड़ी खुशी है कि उनकी शिकायत पर एक्शन हुआ है। अगली बड़ी खबर बता रही है महिमा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में अब दंगाइयों पर हंटर चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था। अब आपको बड़ी खबर के तौर पर बता रहे कि दंगा रोधी कानून को मंजूरी मिल चुकी है, राज्यपाल से मंजूरी मिली है और जो लोग दंगा करेंगे या फिर निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली वही लोग करेंगे। अब जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जुर्माना, दंगा नियंत्रण में आने वाले खर्च की भी वसूली की जाएगी। ये इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, यानी कि पहाड़ पर अगर दंगाई नुकसान करने की कोशिश करेंगे सरकारी और निजी संपत्ति पर, तो अब उन पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने फैसला किया। तो देवभूमि में अगर उत्पाद मचाया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि अब धामी सरकार की तरफ से हंटर चलाने की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। रास्ता साफ हो चुका है किस चीज का, ये आपको बता दें। देखिए, उत्तराखंड में निजी संपत्ति क्षति कानून को इसे यानी कि कानून जो है की मंजूरी मिल गई है राज्यपाल की तरफ से। सरकारी निजी संपत्ति नुकसान की अब पूरी तरीके से भरपाई होगी, यानी कि अगर दंगाइयों की तरफ से दंगा फसाद किया गया, नुकसान पहुंचाया गया सरकारी संपत्तियों को, तो उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। नुकसान पर दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी और ये पूरी तैयारी की गई है धामी सरकार की तरफ से। पहले देखिए, विधेयक को पास करवाया गया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी वसूली की जाएगी, ये तैयारी हुई है सरकार की तरफ से। इसके अलावा आंदोलन, बंद, हिंसा में भी अगर किसी भी तरीके से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इसमें नुकसान हुआ तो इस पे भी वसूली जो है उन दंगाइयों से ही की जाएगी। दंगाइयों पर 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में रखा गया है। तो गैरसैंण विधानसभा सत्र में आपको याद होगा कि इस विधेयक को लाया गया था और इसके बाद लंबी बहस हुई थी। इसके बाद आज राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, यानी कि इस कानून को लेकर रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। कुल मिलाकर अब दंगाई जो अगर करेंगे, यानी कि दंगा फसाद अगर देवभूमि में किया जाएगा तो उन पर अब पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की तरफ से हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की मंडी की कर लेते हैं, जहां लगातार देखिए अवैध मस्जिदों को लेकर कोहराम छिड़ा हुआ था और जनता प्रदर्शन कर रही थी, मांग कर रही थी कि कार्रवाई हो। और ऐसे में 30 दिन में एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यहां पर बिजली और पानी काट दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अवैध निर्माण है, जांच में अवैध पाया गया। इसके बाद आपको बताएं कि 30 दिन में गिराने के आदेश दे दिए गए हैं और ऐसे में निर्माण ढहाने से पहले इसे प्रशासन की कार्रवाई माना जा रहा है और इसी के खिलाफ लोगों ने बड़े स्तर पर, चाहे मंडी की बात कर ले,